पर सेना की तैयारियों के बीच चीन के सरकारी मीडिया एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि चीन का फाइटर जेट J-20 राफेल के मुकाबले बेहतर है। ग्लोबल टाइम्स की इस खबर ने चीन के डर को एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। दुनिया जानती है राफेल की ताकत को। राफेल एक वॉर टेस्टेड फाइटर जेट है जिसकी स्पीड, एक्यूरेसी और क्षमता का कोई सानी नहीं। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात का दावा करते हैं कि अगर जंग हुई तो J-20 राफेल के सामने खिलौना साबित होगा। देखिए चीन के झूठ की कलाई खोलती हमारी यह खास रिपोर्ट। डरपोक चीन का एक और झूठ। पीएलए डेली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन शिन्हाओ ने नए एयरक्राफ्ट J-20 को केवल 100 घंटे ही उड़ाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा नौसिखिया पायलट क्या दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले राफेल विमान के खिलाफ इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता है? वहीं पीएलए डेली ने अपनी इस रिपोर्ट के कवर पर भारत के सुखोई 30 MKI की तस्वीर लगाई है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स ये कैसे कह सकता है कि उसके J-20 ने भारत के राफेल के खिलाफ युद्धाभ्यास किया? पीस टाइम में इस तरह का बिहेवियर कोई आर्मी करती नहीं है। पाकिस्तान से को हम फेस कर रहे हैं, चाइना के आर्मी को भी फेस कर रहे हैं। दिन रात हमारे सोल्जर, उनके सोल्जर सामने आमने सामने रहते हैं कई पोस्टों में, लेकिन इस तरह बिहेवियर होता नहीं रहा है। ये बड़ा अनयूजुअल बिहेवियर जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है और बड़ा होस्टाइल बिहेवियर रहा है। ये ऐसी सिचुएशन जब आती है जब वॉर लाइक कंडीशन हो जाती है। ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है। राफेल की असल औकात तो चीन को तब पता चलेगी जब वो हवा में J-20 के पर खर्चे उड़ा देगा। दुनिया जानती है कि चीन के J-20 की राफेल के सामने कोई हैसियत नहीं। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यानी ये चीन के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब जारी तनाव के मद्देनजर चीन ने LAC पर अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। हम तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताएंगे। पैंगोंग के दक्षिणी तट पर चीन ने यह हरकत की है जहां पर उसने संख्या बढ़ाई है। पैंगोंग तट पर पीएलए के करीब 10,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। LAC पर चीन ने 50 बटालियन तैनात की हैं, जो एक तरीके से भारत पर दबाव बनाने की उसकी लगातार चली आ रही कोशिशों का एक हिस्सा मालूम देती हैं। अगस्त तक LAC पर चीन की 35 बटालियन हुआ करती थी, जिनमें 15 का इजाफा किया गया। LAC पर आज चीन के 52,000 जवान तैनात हैं और इसके जरिए चीन की कोशिश यह है कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे और भारत को उलझाए रखे पूरी तरह से LAC के आसपास। वहीं जहां चीन डेंजर साजिश रच रहा है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत ने भी करारा जवाब देने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। चीन की नीयत को मिट्टी में मिलाने के लिए कैसे तैयार हो रहा है सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान, ये रिपोर्ट आपके लिए। पर बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। दरअसल चीन की साजिश है कि वो अपने सैनिकों को बर्फबारी के बाद उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करने भेजेगा जहां भारतीय सेना पहले से कब्जा जमाए हुए है। मगर चीन की इस विंटर प्लानिंग को फ्लॉप करने के लिए भारतीय सेना पहले से तैयारी कर चुकी है। लगभग 6 महीने का होता है, ये मार्च के समय तक का जा सकता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च
के महीने तक ये खिंच सकता है। तो उस लिहाज उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपने सैनिकों की जो पूरी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उनकी हर तरीके से उन्हें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, और जिसमें कि उनके स्वास्थ्य को भी अगर बेहतर बनाने के लिए जो उनकी ज़रूरी दवाएं हैं, ज़रूरी मेडिसिन हैं, और जो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या जब बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर लो होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हर तरीके के प्रोटेक्टिव गियर्स उन्हें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एलएसी पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती है। माना जा रहा है कि इस बार ठंड के मौसम में भी भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान एलएसी पर डटे रहेंगे। सेना तक जरूरत का हर सामान पहुंचे, इसके लिए बेस कैंप और ट्रांसपोर्ट की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जवानों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों और बाकी जरूरत का सामान भी तैयार कर भेजा जाएगा। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 2। चीन ने एक बार फिर भारत की जमीन वाले ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने की साजिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने ड्रैगन की साजिश को नाकामयाब कर दिया। इस बात से बौखलाया चीन घुसपैठ के नए रास्ते खोजने में जुट गया है। भारत के हाथों एलएसी पर शिकस्त खाने के बाद अब चीन नेपाल और भूटान के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में एसएसबी और आईटीबीपी को अलर्ट रहने को कहा गया है। बता दें, हाल ही में गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने एसएसबी और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन, नेपाल और भूटान सहित अन्य सीमाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है। तनाव को देखते हुए उत्तराखंड सीमा पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। उत्तराखंड के कालापानी इलाके में एसएसबी की 30 कंपनियों को भेजा गया है। कालापानी वही जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमा एक जगह पर लगती है। नेपाल से सीमा विवाद के बाद ही भारत ने सभी सीमाओं को बीते 6 महीने से सील किया हुआ है। इन सीमाओं पर गतिविधियां रोकने के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। नेपाल से कालापानी और लिपुलेक को लेकर सीमा विवाद है। भारतीय सेना में इसमें थल सेना और एयरफोर्स है, उनके डिप्लॉयमेंट काफी हद तक किए जा चुके हैं और पूरे लद्दाख में और पूरी एलएसी पे भारतीय सेना सतर्क है। उसके जो आर्टिलरीज हैं और गन्स हैं, इन्फेंट्री हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वो सारे जहां पर जरूरी है वहां पर उचित रूप से डिप्लॉय किए जा चुके हैं। सर्दियों की साजिश का काउंटर प्लान 3। भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा विवाद पेंगोंग के इलाके में है। दौलत बेग से लेकर दुर्बुक तक 300 किलोमीटर के इस इलाके में भारत ने अपने आप को काफी मजबूती से खड़ा किया है और हिंदुस्तान की इसी बढ़ती ताकत से चीन घबरा रहा है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना से मिली जोरदार कार्रवाई के बाद बौखलाए चीन ने इन इलाकों में अपने सैनिकों की तादाद के साथ साथ अब टैंकों की तादाद को भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन फ्लैश पॉइंट्स वाले इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, इन इलाकों में चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने में जुट गया है। इससे पहले 29 और 31 अगस्त के बीच चीन की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर माहौल बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चाइना की इस मंशा को फेल कर दिया। यही नहीं, बाद में भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर स्थित लगभग सभी प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इलाके में लगातार चीन। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो में एक नया ब्रिज बनाया है, जिसका इस्तेमाल सेना भी कर सकती है। इस रिज का भार क्षमता करीब 40 टन है। ये क्षेत्र चीन की सीमा के आसपास है और दोनों देशों में सीमा को लेकर विवाद भी चल रहा है। ऐसे में भारत का ये कदम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नाराज कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति अपनी करनी के कारण अपने देश में घिर गए हैं और इस नाकामी से बचने के लिए या कहें सत्ता को बचाने के लिए जिनपिंग भारत चीन सीमा पर विवाद बढ़ा रहे हैं। एक तरफ रूस में भारत और चीन के बीच हुई बैठक में 5 पॉइंट पर सहमति जताकर चीन अपनी शराफत का ढोंग करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस एलएसी पर जारी चीन की हरकतों से उसका असली चेहरा दुनिया के सामने है और जिनपिंग ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि उनको सत्ता न गंवानी पड़े। भारत से युद्ध के रास्ते कैसे जिनपिंग अपनी ताकत को बचाने में लगे हैं, सत्ता बचाने का क्या है जिनपिंग प्लान, ये रिपोर्ट आपके लिए। चालबाज चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने है।
ड्रैगन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि दोहरी नीति उसकी फितरत है और वो इससे बाज नहीं आने वाला है। जिनपिंग की सेना ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। जी हां, दुनिया की आंखों में अपनी इमेज झोंकने के लिए चीन भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन सीमा पर उसकी हरकतों से साफ है कि चीन शांति नहीं बल्कि घमासान चाहता है। एक तरफ चीन 5 पॉइंट पर भारत के साथ सहमति बनाता है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से कैद तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सीमा पर अपनी तबाही का सामान तैनात करने में लगा है। आइए पहले आपको 5 पॉइंट बताते हैं जिस पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इन 5 पॉइंट पर सहमति बनी। विवाद किसी के हित में नहीं है, इसलिए एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले से जो एक राय बनी थी उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखें और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकें भी जारी रहेंगी। लेकिन ऐसे करार चीन का मुखौटा भर है, क्योंकि चीन टेबल पर कुछ और, सरहद पर कुछ और नियत लिए खड़ा है। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री रूस में SCO समिट में शामिल हुए। इस दौरान लद्दाख पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। लेकिन अगले ही दिन सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आ चलता है कि चीन LAC पर तनाव कम करना चाहता नहीं है। इलाके में PLA की घुसपैठ की कोशिश जो हुई है उसको भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की थी। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हुआ था। दक्षिण पैंगोंग इलाके में PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, उन तमाम जवानों को चीनी सेना के जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और चीनी सैनिकों ने इस वक्त रोके जाने पर फिर गोली चलाई। दक्षिण पैंगोंग के मुखपरी के पास ये शाम 6 से 7 के बीच में यह घटना हुई थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को इस इलाके से खदेड़ दिया। यह 7 सितंबर की घटना पर बड़ा खुलासा सामने आया है।